गिफ्टो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट हमारी नज़रों में है और हम इसके बारे में लगातार आपको बता भी रहे हैं। शुरुआत में ऐसा हुआ था कि कुछ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में आपको मिसलीड भी किया था और जिसके चलते काफ़ी लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ था। समय के चलते बहुत सारी इनोवेशन इसमें की गई, वेबसाइट में डिज़ाइन किया गया, इस पोर्टल को दोबारा रीलॉन्च किया गया, इसके साथ यहाँ पर इसकी टोकनॉमिक्स को भी डिफाइन किया गया, उसके साथ यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी लाए गए और एक अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश यूज केस यहाँ पर हमने देखा है। लेकिन ऐसा क्या है कि आज इसका प्राइस जो है अपने ऑल टाइम लो के पास चल रहा है। इसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं जिनके ऊपर आज चर्चा करें, कुछ अपडेट्स भी जिनको आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गिफ्टो.io। पहले दोस्तों इसे जीटीओ टोकन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे जीएफटी कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी को यह भी बताया गया कैसे आप इसे इजिली चेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं गिफ्टों में। और इस पूरे गिफ्टो टोकन को जब ये जीटीओ से सीधा जीएफटी रीनेम किया गया, उसके बाद इसके हल्का सा प्राइस सर्च भी हमने देखा था। यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल यूज केस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जहां पर एक वेब3 के अंदर चीजों को नए रूप में और वो भी गिफ्ट के तौर पे आप इसे जान सकते हैं। एनएफटीज की यहाँ बात होती है, ई कार्ड्स की बात होती है, पीएफपीज की बात होती है, जनरेटिव आर्ट्स और रेड एनएलएफ की यहाँ पे बात होती है। स्टेकिंग से आप देख पाएंगे, यील्ड फार्मिंग है, चैरिटी है, गिफ्टो स्टोर है, वेब3 वॉलेट है गिफ्टो का और एनएफटी जनरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्योंकि स्टेकिंग करने से भी काफी लोगों को फायदा मिला है और इसके साथ यहाँ पर कुछ ऑन रैम्प फैसिलिटीज भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो चीजें इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पिछले कुछ महीनों में हुई हैं वो काफी हमारे लिए जानना भी जरूरी है। तो हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लिमिटेड ही यूज केस एस्टेब्लिश होते हैं जहां पर हम उनको कहीं ना कहीं एक मिला जुला पाते हैं। यहाँ पर गिफ्टों में भी उन्हीं चीजों को लाया गया है, जहां पर एनएफटीज की ज्यादा बात होती है, जहां पर ई कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वेब3 एनएफटी वॉलेट्स की बात करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर बताई हैं जहां पे आप रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। अब इसके साथ इनकी पूरी कम्युनिटी इस पूरे प्रोजेक्ट से काफी लंबे समय से जुड़ी है, लेकिन चीजें कुछ इसके पक्ष में नहीं हुई हैं, जहां पर इसे बिनांस से डीलिस्ट भी किया गया। इसके बाद कुछ ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म है, दूसरे सेंट्रल एक्सचेंज है जहां पर इसे ट्रेडिंग इसकी बंद हो रखी है। उसके पीछे की कुछ वजह भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है इसका ऑफिशियल एक्स हैंडल @गिफ्टो मेटावर्स। पहले ये गिफ्टो ही हुआ करता था, बाद में इसे मेटावर्स से जोड़ दिया गया और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने इसे पूरा चेंज करके एक नया रूप देने की कोशिश की है। रिसेंट जो इनका ट्वीट था, जो मैसेज था, वो ये था कि इनका एक जो ट्रेडिंग थी वो बंद हो गई थी कुछ एक्सचेंजेस पे और उसके पीछे कुछ वजह रही हैं। अब ये भी कहते हैं कि वी आर राइटिंग to alert of a critical security incident involving the GFT contract. The GFT token contract has been compromised and more GFT tokens have been issued. तब एक अच्छी बात यहाँ पर ये रही इस पूरी टीम की कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी को हमेशा आगाह करके रखा हुआ है, बता के रखा हुआ है कि क्या चीजें और क्या इंसिडेंट यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हो रहे हैं। जहां पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हैक हो गया था और वहां पर इन्होंने क्या किया था कि जो जीएफटी टोकन थे वो और ज्यादा अपनी कम्युनिटी को इशू किए थे। और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड वी डू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन एंड एश्योर यू दैट वी आर टेकिंग द नेसेसरी मेजर्स। वी इंक्वायर ऑल एक्सचेंजेस वेयर जीएफटी लिस्टेड टू स्टॉप ट्रेडिंग ऑफ द टोकन। वी आर वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू। अब ये लास्ट जो इनका मैसेज आया है वो नवंबर 29 का, उसके बाद से हमें एज सच कोई भी यहाँ पे मैसेज देखने को नहीं मिला है। तो हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और टीम मैसेज करती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इसकी ट्रेडिंग सेंट्रल एक्सचेंज पे कहीं ना कहीं रुकी हुई है और आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने को थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो में आप चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, उनके फाउंडर्स, डेवलपर्स, टीम मेंबर्स भी खुद स्कैम कर जाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीसेंट एग्जाम्पल वजीरक्स रहा है। कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नया नहीं किया जा सकता है, तब इस तरीके के कदम भी उठाए जाते हैं उनके खुद के फाउंडर्स और डेवलपर्स और टीम मेंबर्स द्वारा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम देखते हैं जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 2021 में, उसके बाद से लगातार ये डाउन ही जा रहा है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं देख पा रहे हैं जहां पे हमें लगता है कि कुछ होप मिलने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात और जो वजह इसके डाउन होने की है वो है इसकी सप्लाई, क्योंकि 2020-21 में जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाए गए थे उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा रखी गई थी। क्वाड्स में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में उनकी सप्लाई रखी गई थी। और यही एग्जाम्पल यहाँ पर जीएफटी गिफ्टो के बारे में भी कहा जा सकता है, जहां पर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 2.23 बिलियन जीएफटी सर्कुलेशन में रखे गए हैं और टोटल सप्लाई है कितनी, 2.24 बिलियन जीएफटी। तो यानी कि लगभग जितनी टोटल सप्लाई है
उतनी ही आप सर्कुलेशन में लेके आ रहे हो और उसको भी आप मैनेज नहीं कर रहे हो, जिसके चलते कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट बनता ही नहीं है। और मल्टीपल लिस्टिंग करने से आपको एक शॉर्ट टाइम पंप तो मिलता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम पंप जो होता है सभी क्रिप्टो यूजर्स के लिए, जितने भी आपके होल्डर्स हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वेल्स एंट्री लेके अपना खेल कर जाती हैं और जिसकी वजह से आपके पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर रिजर्व्स के इशू होते हैं, लिक्विडिटी के इशू होते हैं, आपके पास वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बचता नहीं है। आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर गिफ्टो को आप या जीएफटी टोकन को आप इजीली गेट आईओ पैनकेकस्वैप वर्जन 2 से बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी एक्सचेंज हैं या जितने भी दूसरे डेक्स हैं आप इसे बाय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी और रिजर्व्स के इशू साफ साफ नजर आ रहे हैं, जैसा कि इसकी वॉल्यूम्स भी दिखाती है। तो ये चीजें बता रही हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी और रिजर्व्स के इशू तो है, जिसकी ही सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्व्स और लिक्विडिटी इशू होने की वजह से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर डिमांड कम हो गई है, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो चुका है और यही चीज दिखा रही है कि इसके प्राइस में लगातार एक डाउनफॉल भी हम देख पा रहे हैं। जिन यूजर्स ने और इस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने इसे ऑल टाइम हाई पे बाय किया तो उन्हें करना क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, करंट सिनेरियोस के अंदर इसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में बुल रन में कोई ऐसा हमें सेंटीमेंट नजर आता है जहां पे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कोई नया निवेश करता है, नई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो आपके शायद चांसेस वहां बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर इसमें कोई बड़ी एंट्री होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो जरूर इसके प्राइस में हल्का सा सर्च होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना आप सोच पा रहे हैं कि ये 2 रुपए 3 रुपए जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। ये इसी पर्टिकुलर सर्कल के अंदर घूमने वाला है, जहां पे मैक्स टू मैक्स अगर 1.5 से 2 रुपए भी गए तो बहुत बड़ी गनीमत होने वाली है इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से डेड नजर आ रहा है। यहाँ पे इस पूरी टीम में जिस तरीके से बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, स्कैम किया गया, फ्रॉड किया गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें अगर डेवलपर्स टीम द्वारा कुछ अच्छा बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो इस बड़ी ग्रोथ देखना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं और जिनमें इनोवेशंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, या फिर वहां पे एक स्टेगनेंसी आ गई है, एक रुकावट आ गया है, एक वहां पे ठहराव आ गया है, हमें लगता है कि उसमें आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये चीज गिफ्टो और जीएफटी में हम देख पा रहे हैं। यूज केस स्टैब्लिश करने की बात अलग होती है और उस यूज केस को आप पूरे ग्लोबल लेवल पे लेके जाते हो, वो चीज अलग होती है। दोनों ही चीजों को करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा विजन और मिशन होना चाहिए। जहां पर टीम इस चीज में लैक हो रही है, यहाँ पर स्टेकिंग को लेके भी कुछ इश्यूज हैं, यहाँ पर जितने भी इन्होंने पहले इन्वेस्टर्स थे उनके कुछ कंसर्न है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जैसा कि हमने एक्स हैंडल में चेक किया है। तो ये चीजें यहाँ पे इस पूरे क्रिप्टो में हो रही हैं। स्टार्टिंग में जब इसके बारे में बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने आपको मिसलीड किया था, तब सिर्फ लोगों ने इसमें एंट्री लेके अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बनाई थी, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम था। कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया जब बुल रन आया और अच्छा खासा इसमें एक फायदा भी लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद से ऐसा कोई हमें बड़ा इसमें चेंजेस नहीं नजर आया है। तो ये चीजें इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हो रही हैं, जहां पे जब भी इसमें हल्का सा सर्ज आता है, जो इसके होल्डर्स हैं वो इसे सेल आउट कर देते हैं, जैसा कि पिछले महीने नवंबर में हमने देखा है। हल्का सा सर्ज आएगा और लोग इसको सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि हमें इसे अपना इन्वेस्टमेंट और अपना प्रॉफिट पूरा कंप्लीट करना है, फायदा लेना है। चाहे वो फिर कहते हैं जितना लगाया था उतना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये चीजें यहाँ पर जीएफटी क्रिप्टो के अंदर देखी जा रही हैं। और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आपको लगे कि जैसा एक हल्का सा सर्ज आता है और अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं इसमें एग्जिट कर सकता हूँ, तो जरूर इससे एग्जिट लेके आप छुटकारा पाइए। अब इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कोई बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव होने के जो आसार हैं बहुत कम है, बशर्ते टीम और इसकी पूरी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं अगर वो कुछ काम करते हैं, इसको पूरा एक और नया जीवन देने की कोशिश करते हैं, तो शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। तो फिलहाल गिफ्टो के अंदर चीजें कुछ इस तरीके से चल रही हैं, जहां पर इसमें प्रोग्रेस और ग्रोथ दिखना थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। तो ये हल्का सा अपडेट था, मुझे आपको देना था। वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।